उसके उसे कोई पूछता ही नहीं। कुत्तों को पूछ लेंगे, उसको नहीं पूछने के, जिसे तुम निरव्वा निरव्वा कर रहे हो। जिसका तुम्हें उसका पूरा नाम जो बताओ, क्या नाम है? हाँ, तूने बोल गया ना, क्योंकि तू उसकी जाति का ये नहीं बोल पाए, नाम ही नहीं पता था। 24 का चुनाव, निरव्वा कहाँ मिलेगा तुम्हें? वो तो कह रहे 7 पुश्ते नहीं जीत पाएंगे। कहाँ मिलेगा? तो तू शर्त लगा ले, तू उसकी माई है, तू शर्त लगा ले। आज बता, बोल, तेरे को पत्रकार बना दूंगा, या तो तू पत्रकार बन जाएगा या मैं। कल तक जिसे कुत्तों को नहीं पता था कि कोई मोहन यादव भी है, कल तक है। एक कहावत है ना, बिल्ली के भागो छिक्का टूट गया है। एक और कहावत है कि बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ तो वो पंसारी बन बैठा है। और मोदी ने इसे गुलाम बना के, अपना रबड़ की स्टाम्प बना के मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब ये भी अपने आप को बड़ा, तो जानते हो यार, अखिलेश के बारे में जानते हो, उसके फादर को जानते हो, वो जमीन से लड़के आए हैं, जमीन से उठ के आए हैं। धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा जाता किसी को। इस देश में किसे कहा जाता? धरती पुत्र कहा गया किसी को? वो ऐसे नहीं लड़का है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के। और जिस अखिलेश जी की बात कर रहे हो, वो भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा 5 साल है। उसके फादर जो है रक्षा मंत्री भी रहे हैं। सरकारें बनाते थे और गिराते थे, वो हैसियत थी जब वो चलते थे, लोग मिलते थे उनसे। आज चले जाओ, सुरक्षा हटा के चले जाओ, कोई सा हिम्मत है तो, जो अपने आप को मोदी कहता है 140 करोड़ का मेरा परिवार है, जाओ सुरक्षा हटा के अपने परिवार में घूम जाओ, घूम के दिखाओ अगर तुम्हारा परिवार है तो ये सब एक बेकार की बातें होती हैं। जनता के को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे शब्द किए जाते हैं ताकि जनता आपसे अपने मुद्दों पे सवाल न कर सके। मोहन यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव ने यूपी के यादवों को मुसलमान बना दिया। तो ये यादव देख लेंगे, मुसलमान भी तो इसी हिंदुस्तान के, अगर सारे मुसलमान बना दिए तो बना दिए। हाँ, अगर यूपी के सारे यादवों को मुसलमान बना दिया तो ये निरव्वा कौन है? ये मुसलमान है? बताएं। और जो यूपी के कुछ लोग बीजेपी में भी तो होंगे यादव, ये सारे मुसलमान हैं क्या? बताओ अपने आप को, बस ये जवाब पूछ लो। तो इस बार क्या आरएसएस के यादव और नॉर्मल यादव में लड़ाई है क्या? देखिए, ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, सब तुम्हारा मुद्दों से ध्यान भटकाना, और तुम जैसे हमें जो है उस लाइन पे लेके जाना चाहते हो। और हम भी बहुत घिसे पिटे हैं, हम उस लाइन पे जाएंगे नहीं। हम आपको भी और उनको भी उसी मुद्दे पे लाएंगे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों के मुद्दे पे, महिलाओं के शोषण पे, इन सब मुद्दों पे हम तुम्हें भी और उन्हें भी सबको ले आएंगे खींच के। निरव्वा ये नाचने गाने वाले लोग हैं, नाचने वाले लोगों से तुम राजनीतिक लोगों की तुलना करोगे तो शायद तुम ही मूर्ख कहलाए जाओगे। सांसद है अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं, आ जाए सामने। क्या निरव्वा? मैं देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, आ जाए सामने, बैठ के बहस कर ले। लड़ने की बात करें, चुनाव बहस की बात, कुश्ती लड़ाओगे? चुनाव लड़ेंगे। तो मैं भी तो कह रहा हूँ, आ जाओ, अपनी योजनाएं सामने रख लो, मैं बता दूंगा कितनी योजनाएं उसने लागू की और कितनी फेल हो गई, कितनी गारंटी देश को दी थी और कितनी गारंटी खत्म हो गई। बुलाओ। निरव्वा दे रहे हो अखिलेश यादव? क्या है निरव्वा? माननीय सांसद? कैसे सांसद? ऐसे जन कितने आए कितने गए, भूल गए क्या? वही आजमगढ़ के सीट, समाजवादी की सीट छीनी है आजम। अरे उपचुनाव था, छीनी ना है? क्या छीनना क्या होता है? उपचुनाव के छीना थोड़ा ही है, चुनाव हुआ है। जनता ने पसंद किया ना किसे? एक काम करना, शर्त लगावे, शर्त लगा, या तो तुम पत्रकारिता छोड़ देना या मैं ये छोड़ दूंगा बोलना। 24 का चुनाव, निरव्वा कहाँ मिलेगा तुम्हें? वो तो कह रहे 7 पुश्ते नहीं जीत पाएंगे। कहाँ मिलेगा? तो तू शर्त लगा ले, तू उसकी माई है, तू शर्त लगा ले। आज बता, बोल, तेरे को पत्रकार बना दूंगा, या तो तू पत्रकार बन जाएगा या मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। और चल, दोनों चल रहे हैं भाई, तू उसकी तरफ से जोर लगा लेना और मैं चुप रह जाऊंगा। किस्मत का लिखा बदल देते हैं। कौन बोल रहे हैं निरहुआ है? किस्मत का लिखा भगवान का लिखा भी पलट देते हैं वो। किसका? भगवान का लिखा। तो हाँ, देखो ना, तो फिर क्यों तुम मंदिर भटक रहे हो? उसी के पास चले जाओ, अपनी किस्मत उसी से बदलवा लो। फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हो तुम? क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च भगे फिर रहे हो? अरे बड़े यादव भी है वो, बड़े यादव बता रहे अपने आप को। यादव? हाँ। इस देश में यादव नाम का कोई बचा नहीं था, ध्यान रखना। ऐसे बहुत यादव आए और बहुत गए। 7 पुश्तों के रेजिमेंट भी बनवाने की बात कर रहे हैं निरव्वा। कौन बनाने की बात कर रहा है? बनाएगा कौन आके? यहाँ ट्रम्प सरकार में बैठा था, बनवा देता, क्यों नहीं बनवाया? है उसके इसमें हिम्मत? उसके बाप में हिम्मत नहीं है। क्या बात कर दी तुमने? रेजिमेंट नहीं बनवाएंगे उसे कोई पूछता ही नहीं। कुत्तों को पूछ लेंगे, उसको नहीं पूछने के, जिसे तुम निरव्वा निरव्वा कर रहे हो। जिसका तुम्हें उसका पूरा नाम जो बताओ, क्या नाम है? हाँ, तूने बोल गया ना, क्योंकि तू उसकी जाति का ये नहीं बोल पाए, नाम ही नहीं पता था। आगे जाति पे है?
आगे जाती और क्यों जाती है? और जाति छुपती है? जाति छुपती है किसी से? जो अपनी जाति छुपाता है वो कायर होता है। हाँ तो ये कहते हो हम सबके साथ रहते हैं। हाँ तो सच है, अपनी जाति है। मैं कब छुपाई है आज तक? तो सच मैं किसी की जाति छुपाने नहीं देता। मैंने तुरंत बताया ना, ये उस जाति का है और उसकी जाति का। 7 पुस्तकों को चैलेंज दे दिया अखिलेश यादव को। 7 पुस्तकों। हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। रुक जाओ 2 महीने, उससे किसको याद आएंगी तुम्हें भी पता जाएंगे अखिलेश यादव लड़ने चुनाव वहां पे। क्यों? या सीट बदल लेंगे डर से, निरहुआ के डर से। नहीं, कोई इससे क्या मतलब है? मैं देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ कि आज मैनपुरी लड़ ले, या भागेगा डर के? वो तो देश का प्रधानमंत्री, भेज दे मैनपुरी। क्यों ना लड़ता? तुम्हारा मुख्यमंत्री क्यों ना लड़ता? नहीं, अखिलेश यादव तो यादव के नेता बनते हैं ना। है? यादव के नेता बनने अखिलेश यादव। पर वो तो जिसे तू 140 करोड़ का नेता बता रहा, मैं तो उसे चैलेंज कर रहा हूँ। वो तो एक बिरादरी का ही बता रहे हो तुम। तो मोदी के सामने अखिलेश को लड़वाएंगे। क्यों? मैं क्यों कह रहा? अखिलेश की पत्नी बहुत है, वो हरा देगी। तो निरहुआ के सामने जाने में क्यों डर रहे हैं? कौन? अखिलेश जी। तेरे कहने से चुनाव लड़ेंगे कि कहां से हमें लड़ना, कहां से नहीं लड़ना? कहां से लड़ना है? एक्सेप्ट करे निरहुआ का क्या? अगर बड़े नेता यादव। अरे यार चुन, तो चुनाव की बात है। जा देश के प्रधानमंत्री से कह दे किसान दिल्ली आ रहे, आ जान दे। हम तो कुछ कहना भी ना आ रहे, हम तो दिल्ली आ रहे। चुनाव चैलेंज एक्सेप्ट कर। गोल गोल हमारा बात निरहुआ को हो रही है, आप प्रधानमंत्री पे ले जाते हो। क्यों? निरहुआ है क्या? ऐसे 543 है ऐसे। कैसे? जैसा वो है निरहुआ जैसे। हाँ, कैसे है वो? ऐसे 543 फिर हैं। हम उनकी नहीं सुनते तो इसकी क्या सुनेंगे? अब योगी जी बना रहे कृष्ण जी का मंदिर बनवाएंगे, अखिलेश जी चुप है उसका। मंदिर तू भी बना ले, मंदिर बनाने में किसने मना करी है? अखिलेश जी जो चुप है ना, कहाँ से बनवाएंगे क्या? कृष्ण जी का मंदिर। अरे यार कोई मंदिर बनवा रहा है उससे क्या वास्ता है मुझे? मंदिर बनवा रहा, तू मस्जिद बनवा ले, जो गुरुद्वारा बना ले, चर्च बना लेगा। रोजगार की बात कर, शिक्षा की बात कर, महंगाई की बात कर, किसानों की एमएसपी पे बात कर। मैं इन पे बात ही नहीं करता। एरा गहरा नत्थू खैरा की मैं जवाब ही नहीं देता। मैं उनके जाल में फंसता ही नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। यादव को फिर चुप क्यों है? कौन? अखिलेश से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रहा? अखिलेश क्यों चुप है? मैं उसका पीए थोड़ा ही हूँ। बता, अब जवाब दे तू। अच्छा, ये कि कोई व्यक्ति अगर नहीं बोल रहा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। बताओ आप। ये घमंड क्यों दिखाई दे रहा है? कैसे मरगलाना चाहते हैं यादव लोग को निरहुआ, या फिर ये दिखा देखिए, रहे हैं? घमंड नहीं होता घमंड ही है। ना, घमंड नहीं होता। इसे मंदबुद्धि कहा जाता है। जब कोई किसी को चैलेंज देता है, इसे मंदबुद्धि कहा जाता है। देखिए, ये चुनाव है, जनता चुनाव में वोट देती है, वो जिसे दे दे वो जीत जाता है। ये थोड़ा ही है कि अगर मान लीजिए कल को तुम कहीं से चुनाव जीत जाओ तो तुम देश के बड़े नेता थोड़े बन सकते हो। वो तो जनता ने एक बार चुना है। देखो, किसी को 8-10 बार चुनते हैं फिर भी हार जाता है वो। खुद बोल रहे हैं पीछे से बुलवाया जा रहा है। ये तो एक ये होता है, पीछे से पंप मारा जाता है कि ये मूर्ख है, ये उससे लड़ेगा, और झोटो की लड़ाई में झुंडों का नुकसान हो जाता है। कहावत है हमारे। नुकसान किसका होगा? नुकसान जनता का हो रहा है, जनता का हो रहा है। मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। उससे ये पूछो कि तू सांसद बना है, तूने क्षेत्र में क्या काम किया? कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई स्कूल बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया, कोई इंडस्ट्री लगाई रोजगार के लिए? कुछ किया? बिना किए इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। और यार तू घर बैठ के तू भी कुछ ही कह ले। आपको किसी ने मना किया है क्या? एक और बड़ा नेता यादव, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, वो भी यूपी में घूम रहे यादव के लिए। तुझे देख, ठीक है, धन्यवाद।